फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का यह 6th लेक्चर है। आज हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिस्कशन पढ़ेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बताए थे, जिसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। इस स्कीम की खासियत को होती है कि रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर इसका काम होता है। अगर इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट को देखें, इसमें लाइट एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 होता है सबसे पहले, देन फोटो सिस्टम 1। याद रखना है, लाइट को एक्सेप्ट यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 पहले करेगा, बाद में फोटो सिस्टम 1 करेगा। फोटो सिस्टम 2 को हम लोग के पिगमेंट सेंटर को P680 और PS1 के पिगमेंट सिस्टम को P700 कहा जाता है। सेकेंड है इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें, ये होता है PS2 सिस्टम पर, अर्थात P680 सेंटर जो है, इस रिएक्शन सेंटर पर ये टूटता है, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। थर्ड जो है इसमें कि जो PS2 एक्साइटेड होता है, PS2 रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो उसके एक्सेप्टर कौन है? तो एक्सेप्टर को हम लोग कहते हैं, ये एक्सेप्टर एक फियोफाइटिन नाम का क्लोरोफिल है। फियो, इसकी चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट होता है कि PS1 रिसीव्स 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन का इनपुट है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। ये एकदम फिक्स रखना है, प्लास्टोसाइनिन जो है ये हमेशा PS2 को ही, सॉरी PS1 को ही ये इलेक्ट्रॉन देता है। फिर जब पांचवें पॉइंट की बात आती है, तो पांचवें पॉइंट में ये बात आता है कि PS1 इस पर स्ट्रिक्स लगा दें, मतलब एक्साइटेड। जो PS1 एक्साइटेड होता है, डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू, किसको डोनेट करता है? फेरेडॉक्सिन, डॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग सेंटर भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, सेंटर FRC, इसको ये देता है। फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सेंटर को देता है। तो एक प्रकार से ये बातें हम, मतलब इस जेड स्कीम के तहत देख रहे हैं। और जो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, प्रोडक्शन ऑफ NADPH, NADPH प्लस प्रोटॉन नीड्स पार्टिसिपेशन। इसमें पार्टिसिपेशन दोनों का चाहिए, PS1 एंड PS2, दोनों का पार्टिसिपेशन इस पूरी प्रक्रिया में होता है। तो ये चीज दिमाग में हमें बिठा के चलना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्कीम है, जेड स्कीम, वो हमारे दिमाग में रहे। ये फोटो सिस्टम, ये जेड स्कीम है। और इस जेड स्कीम को पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है, इस लेक्चर में भी एक नजर देखना चाहिए। अब हम लोग अगले पेज की ओर तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज, वो क्या कहता है कि अगर आप इन सभी चीजों को बारीकी से देखो, हम्म, तो जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। प्रोडक्शन ऑफ NADPH है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें विकसित करनी चाहिए। जैसे
फियोफाइटिन। उन्होंने इसके बारे में देखा सबसे पहले, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, फियोफाइटिन। ठीक है ना। फियोफाइटिन के बारे में क्या बोलते हैं कि ये एक प्रकार का क्लोरोफिल है, टाइप ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। तो टाइप ही क्यों है, क्यों नहीं ये ओरिजिनल क्लोरोफिल है? ओरिजिनली क्लोरोफिल क्यों नहीं, एक टाइप है ऑफ क्लोरोफिल। इन विच, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो नहीं रहता है। मैग्नीशियम इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम्स। अब समझने की बात है, हम सब जानते हैं क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है। हर एक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन है, तो जो उसके पोरफायरिन रिंग होता है। ठीक है, अभी हम दोबारा नहीं बनाएंगे, पोरफायरिन ऐसे बता दे रहे हैं। ये जो मैग्नीशियम आया तो किस में होता है मैग्नीशियम आयन? पोरफायरिन में। अब आप सोचें कि जो फियोफाइटिन है वो भी क्लोरोफिल की तरह का ही है, लेकिन वो मैग्नीशियम उसमें नहीं है। उस मैग्नीशियम की जगह दो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ मैग्नीशियम नहीं होकर दो हाइड्रोजन है एटम्स। सो क्लोरोफिल की तरह इसमें पोरफायरिन है। अगर हम कहें कि कुछ बातों को हाईलाइट करें, ये क्लोरोफिल की तरह है। ठीक है, मान गए क्लोरोफिल की तरह है ग्रीन पिगमेंट। इसमें पोरफायरिन है, मान गए, बट इसमें मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम की जगह इसमें दो एटम हाइड्रोजन एटम्स जो है वो होते हैं। सेकेंड जो इसमें पॉइंट कहा जाता है फियोफाइटिन में, वो ये कहा जाता है कि रिसीव करता है ये इलेक्ट्रॉन, रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स। कहां से रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स? फ्रॉम PS2 P680 एक्साइटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। उसके बाद कहता है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू PQ। PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन या फिर क्विनोन से इसको इंडिकेट किया जाता है। क्विनोन क्यू से इंडिकेट करते हैं। सो ये जो तीन पॉइंट है ये एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि फाइटिन जो है वो चीजों को कहाँ से पिकअप करता है और कहाँ पर ये उसको वाप देता है। तो PS2 P680 एक्साइटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है। कौन लेता है भाई? फियोफाइटिन। फिर ये एक्साइटेड होता है, फिर ये किसको इलेक्ट्रॉन देता है? क्विनोन ए को देता है, फिर वो एक्साइटेड होता है। तो अर्थात ये जो है किससे लिया, किससे दिया और क्या चीज है, ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए। ठीक है। QA ने किसको दिया इलेक्ट्रॉन? QA ने ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया क्विनोन बी को। ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। और ठीक है, दो H+ आयन, चूंकि चार इलेक्ट्रॉन तो चार लेंगे, चार H+ आयन प्लस चार इलेक्ट्रॉन, ये सब मिल जाए तो क्या हो जाए? Q2QH2। टू क्यू क्यों? क्योंकि दो दो क्यू यहाँ पर उपयोग हो रहा है, एक क्यू जो है मैक्सिमम दो हाइड्रोजन को पिकअप कर सकता है। तो क्विनोन का जो स्टेटस है, और थोड़ी सी चर्चा प्लास्टो क्विनोन के बारे में भी। प्लास्टो क्विनोन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। इसे PQ कहा जाता है। इसमें PQ में दो फॉर्म है, QA एंड QB, दो रूप में ही। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है PQ के बारे में कि ये जो है क्विनोन बड़ा ही छोटा होता है, ये मूवेबल होता है, मेम्ब्रेन में घूमता है, मेम्ब्रेन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में घूमता फिरता है।
इसका अपना एक साइकिल होता है, इसे क्यू साइकिल कहा जाता है। मतलब एक सारे फिनोमिनन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं क्विनोन के साथ। ठीक है ना। इसके बारे में कहते हैं कि रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम थियोफाइटिन। यहां से ये रिसीव करता है। देता किसको है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम B6F। सो ये भी एक दिमाग में बात बैठ गई कि साइटोक्रोम B6F को ये डोनेट कर। सो एक बड़ा पिक्यूलियर एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्लास्टोक्विनोन के साथ जुड़ता है। ठीक है। ये जो PQ है, PQH2, हम्म, एक बार हाइड्रोजन ले लिया तो ये डिसोसिएट करता है रिएक्शन सेंटर से, डिसोसिएट्स फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, सेंटर, and enters into thylakoid membrane and enters into thylakoid membrane, thylakoid membrane। सो इस तरीके से ये रिएक्शन सेंटर से निकलकर और उसमें इंटर करता है। सो एक खास तरह का ये अपना व्यवस्था जो है वो डेवलप करता है। क्विनोन जो होता है, क्विनोन अपना एक साइकिल भी बनाता है और ये सामने वाले को डोनेट भी करता है। ये जो है जानकारी क्यू। अब प्लास्टोसाइनिन के बारे में अगर कहें, वैसे तो इसे मुझे ब्लू से ही लिखना चाहिए। तो ये एक स्मॉल छोटा सा वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल कॉपर आयन कंटेनिंग, कंटेनिंग प्रोटीन है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर इसके बारे में। छोटा तो है, वाटर सॉल्युबल है, एंड द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट इट हैज कॉपर। सो कॉपर इसके इसके गुणवत्ता को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाता और बताता है। ठीक है। अब अगले विषय पर जब हम आते हैं, प्लास्टोसाइनिन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कहां से करता है? साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन मिलता है। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी लेके चल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है आप पर क्या कैसे लेकर बढ़ना चाह रहे हैं। तो इसको लेता है प्लास्टोसाइनिन, और फिर प्लास्टोसाइनिन से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाता है फोटो सिस्टम 1 को। हमेशा याद रखना, फोटो सिस्टम 1 को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो हमेशा पीसी ही देगा। सो इन दोनों के बीच का ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा ही बिल्डअप होता है। इसको हमेशा याद रखना है। प्लास्टोसाइनिन के बारे में कहते हैं ये फाउंड कहाँ मिलता है? फाउंड इन द ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दिस इज क्लोरोप्लास्ट, एक में लेयर आउटर मेम्ब्रेन बना रहे हैं, अभी इनर मेम्ब्रेन बन चुका है। इसके अंदर एक थैलेकॉइड, एक ही थैलेकॉइड लेते हैं। ठीक है, एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये। हम्म, ये जो है वो स्ट्रोमा है, जिसे मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो है वो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। दिस इज थैलेकॉइड
सो आप देखें कि मेम कि ऑर्गेन विदाउट एन ऑर्गेन, इस तरह के कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनल विदाउट एन ऑर्गेनल। तो ल्यूमेन कहने के कि ये पीसी कहाँ मिलता है, तो पीसी यहाँ मिलता है, मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ल्यूमेन के अंदर ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है। और ये मोबाइल कैरियर की तरह होता है, ये लेता है और मेम्ब्रेन में इंटर करता है, ऐसे ये इंटर करके उसको देगा। और जितने भी फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये सब आपको इसी थैलेकोइड मेम्ब्रेन में मिलेगा। मतलब ये अभी जो भी लाइट रिएक्शन हम देख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये सभी लाइट रिएक्शन जो है वो इसी एरिया में हो रहा है, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेकोइड मेम्ब्रेन। सो ऑलवेज फोकस करना है, ये लाइट रिएक्शन का जगह जो है ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, जहां पर फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 इत्यादि जो है वो लोकेट करते हैं। तो हमेशा इसको फोकस में दिमाग में रखना है, इसलिए हम डायग्राम को दोबारा तिबारा बनाते रहते हैं, ताकि विद्यार्थी जो है वो पूरी तरीके से इन चीजों को समझे और समझकर इस पर एक्ट करे। अब जब आगे बातों को हम बढ़ा रहे हैं, एक एक करके क्रमानुसार चीजों को बढ़ा रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए, जो पिगमेंट 700 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फोटो सिस्टम 1 जो है, ये भी अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ, क्या भाई, इसमें क्या क्या है, सब कुछ है भाई। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनोइड्स है, जैंथोफिल्स है, जैंथोफिल्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, एक्सेट्रा। अब कितना लें, ये सब चीज इसमें मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। अगला विषय जब इसके बारे में आता है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है, जैसे प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फोटो सिस्टम 1 को दे दिया। हम्म, हमारा 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है। फोटो सिस्टम 1 में कौन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, P700, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब यहां से इसने दिया किसको इसने दिया A0 को। A0 एक प्रकार का क्लोरोफिल ही है। A0 ने किसको दिया, A1 को। A1 जो है वो फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन, उसको इन्होंने दिया। फाइलोक्विनोन ने किसको दिया, आयरन सल्फर सेंटर को। आयरन सल्फर X, आयरन सल्फर Y, नहीं Y नहीं A, आयरन सल्फर FeS, आयरन सल्फर बी। और उसके बाद उसने एक ऐसे प्रोटीन को दिया, मतलब ये तो प्रोटीन ही है सब, जिसका नाम होता है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन भी आयरन सल्फर कंटेन करता है। ठीक है ना, ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये जो पूरी एक व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था एक सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम इसको ऐसे कहें, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है ना, ये सारे जो है, इसको मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूं, ये सारा एक ही सिस्टम का हिस्सा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों को याद रखें। अब गौर करें कि फेरोडॉक्सिन या FNR, अर्थात फेरोडॉक्सिन एंड FNR। FNR क्या होता है भाई, ये होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम है। इसका नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, वी ऑल नो, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है NADP से NADPH2 बनाता है, मतलब H+ प्रोटॉन बनाता है। और ये प्रक्रिया हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वहां पर कैसे क्या बनाता है। जहां तक फेरोडॉक्सिन की बात होती है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है,
अर्थात इसमें आयरन सल्फर से जुड़ा हुआ है। ये जो सल्फर होता है विद्यार्थियों, ये सल्फर सिस्टाइन नाम का अमाइनो एसिड है। इस सिस्टाइन अमाइनो एसिड से रहता है, मतलब अगर ये प्रोटीन है, ये हम मान चलते हैं ये प्रोटीन है, यहां पर सिस्टाइन है। सी स्टैंड्स फॉर सिस्टाइन, सिंगल अल्फाबेट से। CH2S, और इस एस से जुड़ा हुआ है आयरन। ठीक है ना। तो आयरन जो है वो इस सल्फर से जुड़ा हुआ, सल्फर पर SH को अगर से प्रोटॉन निकल जाए तो ये S पर माइनस चार्ज होता है और आयरन पर, इस तरह से आयरन सल्फर प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं, इसको देखना और समझना चाहिए। इससे आगे का विषय जो है वो अगले लेक्चर में।